नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं। मैं देख रहा हूं लगातार हमारे पास 5-6 दिनों से बहुत सारे साथियों के कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों के लिए बिग अपडेट है। बहुत सारे साथी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट से संबंधित, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम होने के बाद हर एक जगह आप लोगों को गूगल डाटा ये आ गया है, इस प्रकार से कट ऑफ जाने वाला है, उस प्रकार से कट ऑफ जाने वाला है, रिजल्ट इस डेट को आने वाला है और साथ साथ में CBT 2 के लिए इतना समय मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिएगा और आपकी CBT 2 के लिए लगभग 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को हर एक जगह डाटा मिल रहा होगा, लेकिन अभी तक मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये जानकारी आपको नहीं मिल पा रही होगी कि रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है और साथ साथ में CBT 2 के लिए आपको समय कितना मिलने वाला है, यानी कि समय। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि समय CBT 2 के लिए ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो जानकारी मिली है, जो रेलवे की मीटिंग हुई है, उसके अंतर्गत अब आपको समय बहुत ही कम मिल रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, मेल एंड फीमेल आप लोग अपने तैयार हो जाइए और आपके जिस प्रकार से जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर नंबर बन रहे हैं आपके, तो आपको अब देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट स्टेज अगर आपने पार कर लिया है तो सेकंड स्टेज आपकी और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इसमें और उसमें अंतर है। क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो वहाँ से आपकी जाने वाली है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग समझ लीजिएगा और साथ साथ में आप रिजल्ट से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस, जो मीटिंग होती है, जो आते रहती है लेटर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा रखी है। बहुत सारे साथी लोग उसमें जुड़ चुके हैं। आप भी के मन में प्रश्न है तो आप जुड़ जाइए। और मैं सही से कहना चाहूँगा, अगर आपको NTPC और मैं कहना चाहूँगा कि NTPC संबंधित अगर आपके मन में प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम ID भी बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा रखी है। बहुत सारे साथी लोग उसमें जुड़ चुके हैं और अपने अपने प्रश्न पूछ चुके हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जाइए और आप पूछ लीजिएगा। सॉरी। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी लोग हैं 12th लेवल वाले, जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी अब वो समय आ चुका है। जो आपकी परीक्षा की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो अब आपकी इस प्रक्रिया से संबंधित हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी ज़रूरी है कि ग्रेजुएट लेवल वाले बहुत सारे साथी लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी लोगों के मन में प्रश्न है कि CBT 2 के लिए हर एक जगह बताया जा रहा है, किसी जगह बताया जा रहा है कि समय आपको 45 दिन मिलेगा और कहीं बताया जा रहा है कि 60 दिन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको समय है CBT 2 के लिए, आपको समय लगभग ये मान लीजिए कि 90 दिन का मिल रहा है। यहाँ पर समय अच्छा खासा आपको 3 महीने का समय मिल रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके पास 3 महीने का समय है। तो आप लोग ये ना सोचें कि हमें 3 महीने का समय मिल रहा है, रिजल्ट आने के बाद हम फिर अपनी स्टार्टिंग से तैयार करते हैं। नहीं, आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, देखो सॉरी। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपकी NTPC की जो आपकी परीक्षा हुई थी, मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपकी जिस प्रकार से डे बाय डे परीक्षा होती गई, उस प्रकार से आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी दिन 50%, किसी दिन 55%, किसी दिन 48%, किसी दिन 49%। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन हर एक पाली में, हर एक शिफ्ट में बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। आप लोगों ने भी देखा हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर जो डाटा निकल के आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है कि परीक्षा छोड़ने वाले लगभग ये मान लीजिए कि 40% बच्चों ने NTPC की परीक्षा छोड़ी है। इसका मुख्य कारण है कि सेंटर को थोड़ा इधर से उधर होना और बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उनकी तैयारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से फॉर्म वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। और जिस प्रकार से आपका फर्स्ट दिन पेपर हुआ था, तो पेपर का जिस प्रकार का लेवल हुआ था, तो उसके आधार पर बहुत सारे बच्चों ने पहले ही उम्मीद तोड़ दी कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम क्यों परेशान हुए इतनी दूर एग्ज़ाम देने की।
इस प्रकार से बच्चों ने ये परीक्षा है वो छोड़ी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक आएगा और नंबर कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोगों ने गूगल डाटा से संबंधित बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि गूगल डाटा से आपको लगभग की बताया गया कि 50 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। देखो, आपके 40% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, लेकिन 60% बच्चों ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। UR, ठीक है, UR और OBC, EWS, SC, ST, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी 55 से लेके 60 नंबर, कम से कम 55 से लेके 60 नंबर, जिस प्रकार से आपका जो पेपर हुआ है, जिस प्रकार से आपका पेपर का जो लेवल था, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके देखो अब इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। नॉर्मलाइजेशन जो आपका होने वाला है वो आपको पालियों को समान करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पाली को अगर हार्ड हुई परीक्षा, किसी में अगर इजी हुआ, तो उस प्रकार से दोनों पालियों को समान करने के लिए उस प्रकार से नंबर आपको दिए जाते हैं। मैं इसमें आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर OBC की बात की जाए तो OBC की बात की जाए तो 52 से लेके 55 नंबर। ठीक है, OBC की 52 से लेके 55 नंबर, और EWS की बात की जाए तो लगभग 50 से लेके 53 नंबर, और अगर SC वर्ग की बात की जाए तो SC वर्ग की 50 प्लस, और अगर ST वर्ग की बात की जाए तो लगभग 42 से लेके 45 नंबर। इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब रिजल्ट से संबंधित जो जानकारी मिली है मैं सभी से बताना चाहूँगा कि रिजल्ट जो आपका है वो आपका अभी तक रिजल्ट, सबसे बड़ा कारण ये था कि आपकी जो परीक्षा चल रही थी किसकी, NTPC 12th लेवल की, क्योंकि इस प्रकार से आपके सेंटर खाली नहीं थे, तो उसको देखते हुए अब जो आपकी रिजल्ट है वो आपका आ रहा है अगले महीने, यानी अगले महीने आपका सितंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है। और ये मान लीजिए कि सितंबर में रिजल्ट, सितंबर अक्टूबर जैसे ही आपका समाप्त होगा, नवंबर में आपकी परीक्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास समय है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि रिजल्ट से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।